Good morning, students. In last class, I have taught about public property. What is the meaning of public property? Again, I am going to explain you today that there are many things in our villages or streets. They are our facilities. These are such facilities which are not owned by any individual but are used by एवरीवन। उसका कोई जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उसका कोई मालिक नहीं होता है और उसका कोई मालिक नहीं होता है, बट वो यूज़ हर कोई करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है गार्डन, तो गार्डन है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। गार्डन होता है, टेम्पल होता है, फाइन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स से यहाँ पे ये वाला तो मैंने आपको उसी टाइम पे मैंने क्लास में लाइव क्लास में मैंने समझा दिया था, ठीक है। अभी ये वाला हम चालू करने वाले हैं। मीच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? तो एक तो गार्डन होता है, टेम्पल है, गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, जो रोड्स होते हैं, रेलवेज़, रोड्स जो रोड से हम वॉक करते हैं जाते हैं वो वाले रोड्स होते हैं, रेलवेज़ होती है, ठीक है ना। तो ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। अभी नाउ उसके नीचे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इन योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग में कौन से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है तो उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे तो मैंने सेम वही लिखा है जो मेरे सराउंडिंग में स्कूल भी है, गार्डन भी है, बैंक भी है और रोड्स भी है, ठीक है ना। अभी नाउ देखो, ये जो नीचे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, हैंड वॉशिंग डे, ठीक है। इट इज़ ट्रू, हैंड वॉशिंग डे। तो हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। जो 15 अक्टूबर है ना उसे हैंड वॉशिंग डे की तरह हैंड वॉशिंग डे समझ के उसको सेलिब्रेट किया जाता है। डर्टी हैंड्स कैन कोज मैनी डिसीज़, है ना। जो डर्टी हैंड होते हैं उससे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। अगर बच्चों अभी आपको तो सभी को पता ही होगा, सब जानते ही हैं कि हम सब अभी घर में क्यों है। वाई वी आर स्टेइंग एट होम? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। आई होप ऑल ऑफ यू नो कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 वन काइंड ऑफ डिसीज़ है जिसकी वजह से हमें जिसकी वजह से वो क्या होता है, जम्स लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको हैंड वॉश बार बार करने हैं। कोविड-19 एक बहुत ही डेंजर अभी बीमारी जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो गवर्नमेंट भी अभी वही बता रहे हैं, इवन टीवी में भी अगर आप देखोगे तो वही समझाते हैं कि हाउ टू वॉश अवर हैंड्स। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज के लिए, आपके लिए, ठीक है ना। ये भी याद रखना है कि 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे, फाइन। नाउ आई एम टर्निंग द पेज। नाउ यहाँ पे देखो फोटोज़ दिए हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक वुमेन दिख रही है, दूसरे में भी वुमेन है। आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड पिक्चर लिखा है, यहाँ पे भी वुमेन है, वो क्या कर रही है। फिर यहाँ पे एक पेशेंट है, डॉक्टर है एंड नर्स है, फाइन। अभी देखो फर्स्ट पिक्चर में जो वुमेन है वो क्या कर रही है, जो स्वीपिंग कर रही, जो कचरा होता है वो क्लीन कर रही है। और वो कचरा मतलब फ्लोर को क्लीन कर रही है और वो कहाँ पे डाल रही है, कचरा डस्टबिन में डाल रही है। और जबकि यहाँ पे देखो वो ओपन एरिया में आई थिंक डाल रही है, जो वुमेन है वही, ठीक है ना। अभी इसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर से वाले अटेंड करने वाले हैं। व्हाट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स? ये जो दोनों पिक्चर्स है उसमें गुड कौन सा है, क्या कौन सी बात अच्छी है? तो फर्स्ट तो क्या है, वुमन थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। जो वुमेन है जो गार्बेज कहाँ पे डाल रही है, डस्टबिन में डाल रही है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा क्या है, चाइल्ड्स हेल्थ इज टेकन केयर बाय डॉक्टर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं और नर्स है वो किसकी केयर कर रहे हैं, बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो ये दोनों पिक्चर में ये बात अच्छी है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर्स? दोनों पिक्चर में गलत क्या है?
तो गार्बेज इज थ्रोन इन ओपन एरिया। देखो यहाँ पे भी वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो कचरा जो गार्बेज है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके ओपन में ही रखा है, और यहाँ पे जो ये वाली वुमन है वो क्या कर रही है, वो ओपन में ही वो गार्बेज डाल रही है। नाउ वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस। आपके जो हाउस का जो कचरा होता है आप कहाँ पे डालते हो, तो वो कहाँ पे डालते हो, इन डस्टबिन। कहाँ पे डालते हैं, इन डस्टबिन। फाइन, मतलब कचरा पेटी में हम डालते हैं। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश। जो स्ट्रीट में जो बड़ा डिब्बा होता है कचरे का, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है, तो a big bin is kept in the street to dispose the street rubbish। जो बड़ा वाला आपने देखा होगा, आपकी जो गली के बाहर या सोसाइटी के बाहर बड़ा कचरे का डिब्बा रखा जाता है, तो वो क्या है, अ बिग बिन रखा जाता है। किस लिए, तो जो स्ट्रीट में जो बड़ा कचरा होता है ना, वो सब वहाँ स्ट्रीट का जो कचरा सब उठा के उधर डालते हैं। जो बड़ा वाला कचरा होता है, बड़ा कचरे का डिब्बा होता है उसमें। नाउ वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस। आपके हाउस का जो डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर वो कहाँ पे रिलीज़ करते हो, तो इन गटर। कहाँ पे रिलीज़ करते हो, ऑफकोर्स इन गटर। और हमें गटर में ही रिलीज़ करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों, जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अगर आप ये जो गार्बेज है अगर आप ओपन एरिया में डालते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटोज़, फ्लाई सब होता है। तो अगर मॉस्किटोज़ बढ़ेंगे तो बीमारी होगी तो वो उसमें आप भी बीमार हो सकते हो, और आप इतने भी बीमार ज़्यादा अगर हो जाते हो तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सराउंडिंग्स होता है, हम जिस एरिया में रहते हैं वो वाला एरिया कैसा रखना चाहिए, ऑलवेज़ क्लीन। तो ये हमारी एक ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी में भी ये वाला आता है कि थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। आई होप आप ये समझ गए। जैसे कि लेसन का नेम है हु विल डू दिस, ठीक है ना। तो ये कौन करेगा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डस्टबिन का जो गार्बेज होता है उसको कहाँ डालना चाहिए, हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो आज हमने ये 2 पेजेस एक्सप्लेन मैंने किए और मैंने थोड़ा समझाया भी आपको क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है ना। प्लीज़ स्टे एट होम, घर पे रहो, टेक केयर, बाय।